अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मेरी आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान रावलपिंडी के अंदर ऐलान तो करके चले गए कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान ने ये ऐलान क्यों किया। आखिरकार क्या मुहर्रिकात है कि जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने ये किया, क्योंकि कुछ ऐसी वो चीज़ें सामने आई हैं कि जिसकी बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने ये अपने ही MPs से, अपने ही जो वज़ीर आला हैं उनसे जो है वो इंतकाम लेने के लिए ये काम किया है। मुकम्मल तफसीर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर लें कि आज़म स्वाति को एक बार फिर से FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। और उसकी गिरफ़्तारी की वजह ये बनी है कि जैसे कि उन्होंने पहले ऐसे नाज़ेबा किस्म के कुछ ट्वीट्स किए थे इदारों के खिलाफ, और अब भी इन्होंने इदारों के खिलाफ कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसके अंदर एक इदारे के जो एजेंसी है उसके सरबराह को और या फिर दूसरे जो कुछ अफसरान हैं इदारे के, उनको इन्होंने बाय नेम लिख कर ट्विटर के ऊपर जो है वो इन्हें थ्रेट दिया है, इन्हें संगीन किस्म के नताइज भुगतने की धमकियाँ दी हैं और साथ में नाज़ेबा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, जिसकी बेस के ऊपर FIA ने जो FIR जो है वो दर्ज की है और साइबर क्राइम जो एक्ट है उसके तहत जो है वो FIR दर्ज की गई है और आज उन्हें गिरफ्तार उनकी रिहाइशगाह से कर लिया गया है। मतलब आज़म स्वाति साहब को पता नहीं क्या हो गया है कि वो बार बार, मेरे ख्याल में वो इमरान के करीब जो लोग आना चाहते हैं ना, वो ऐसे कुछ बयान देते होते हैं, इदारों के खिलाफ देते हैं या फिर दूसरों के खिलाफ, जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ ऐसे बयान देते होते हैं, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि फिर इमरान उन्हें शाबाश देते हैं, अपने करीब बिठाते हैं। अब मेरे ख्याल में आज़म स्वाति को जो पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया था इदारों के खिलाफ, जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें की थी, ऐसी जुबान जो है वो इस्तेमाल की थी, और उसके बाद फिर इमरान खान ने उन्हें अपने पास बैठाकर जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे ख्याल में इमरान के पास बैठने की, इमरान खान के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनके जहन के अंदर थी, दोबारा से इन्होंने वही कुछ रिपीट किया। हालांकि इनको जब पिछली बार इनके खिलाफ FIR हुई थी, ये कोर्ट्स के अंदर जब जाते थे तब भी वो इदारे के खिलाफ वैसी बातें करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में उनके साथ उस तरीके से निपटा नहीं गया जिस तरीके से माजी के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे, जो अगर इदारे के खिलाफ कोई बात करता था या फिर कोई सोशल मीडिया के ऊपर बात करता था, जैसे उसको जो है वो काउंटर किया जाता था। अब मामला ये है कि इस बार फिर से जो आज़म स्वाति हैं, फिर वो कहते हैं कि जी मुझे नंगा करके मारा गया, मेरे ऊपर जो वो तशद्दुद किया गया, मुझे बरहना किया गया। तो ये वो सारी थ्योरियाँ जो हैं वो लेके सामने आ जाते हैं और फिर खुद से जो है वो इसके ऊपर मुआफ़ भी करते थे, हाँ जी मैंने सबको मुआफ़ कर दिया जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया था। अब मामला ये है कि आज़म स्वाति को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे एक इदारे को, इदारे के सरबराहान को, आला अफसरान को आप ऐसे थ्रेट दे गए जो है वो करते हैं कि आपको मैंने छोड़ना नहीं है, संगीन किस्म के नताइज भुगतने की आप धमकियाँ देते हैं और साथ में आप लघु जो है वो बातें भी करते हैं। आपकी उम्र के साथ आपको ज़ेब नहीं देता। जैसा कि हम ये कहते हैं कि आपको अगर कोई जो है वो बरहना करके मारे या तशद्दुद करे या फिर आपको आप ही की नज़रों के अंदर गिराने की कोशिश करें, तो वो चीज़ जैसे नाकाबिले कबूल है, वैसे ही आप अपनी एज का, अपनी उम्र का लिहाज रखें और फिर उसके बाद अपनी मैच्योरिटी को सामने रखते हुए आपको ट्वीट्स करने चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो जो भी मुंह के अंदर आए, आप सेनेटर हैं, आपको कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने इमरान खान की वो शाबाश लेनी है, इमरान खान के बगल के अंदर आके बैठना है, और ये बैठने के लिए तरीक़ इंसाफ के जो लोग हैं बड़े ही उतावले होते हैं, वो ना देखते हैं ना सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसके क्या जो है वो इंजाम इसका हो सकता है। लेकिन आज फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात आगे से उनके जो आज़म स्वाति साहब हैं जब बाहर आएंगे या कोर्ट्स के अंदर जब उन्हें पेश किया जाएगा तो उसके बाद किस किस्म के जो इल्ज़ामात सामने आते हैं। अब मामला यह है कि दूसरी जो न्यूज़ है वो इमरान की, जो इमरान ने कल एक सरप्राइज़ दिया, वो कहा जा रहा है कि तरीक़े इंसाफ ने सरप्राइज़ दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन मेरे नज़दीक वो सरप्राइज़ दिया गया है तरीक़े इंसाफ ने अपने वज़रा, वज़ीर आला पंजाब को, यानी कि परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला जो KP हैं महमूद खान, उनको ये सरप्राइज़ दिया है। क्योंकि जब इमरान हेलीकॉप्टर के अंदर आए तो उन्होंने एक ग्राउंड का, जहाँ पे वो जलसागाह था, उसका जो है वो ऊपर से मुआयना लिया है और फिर डायरेक्ट जलसागाह के अंदर नहीं गए हैं। जब वो उन्होंने लैंड किया हेलीकॉप्टर से तो फिर उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग को अरेंज किया है। वहाँ पर अपनी पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा है कि मैं अब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहा हूँ, क्योंकि दो गवर्नमेंट हैं, पंजाब भी है और KP भी है, और दो गवर्नमेंट मिलकर भी इतना क्राउड नहीं जमा कर सकी कि जिसकी वजह से खान साहब जो है वो मुतमईन हो जाते। तो खान साहब ने यहाँ पे कहा है आपने तो मेरा पट्टा जो है ना वो गोल करके रख दिया है, इतनी दो आपके पास मेजर किस्म की जो दो गवर्नमेंट्स हैं, फिर भी आप लोगों को निकालने में नाकाम रहे। हालांकि सबको पता है कि सरकारी वसाइल जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इस्तेमाल किए गए, बल्कि पंजाब के अंदर से, KP के अंदर से, रात को भी मैंने आपको अपने विला के अंदर बताया था कि लोगों को सरकारी गाड़ियों के अंदर भर भर के लाया गया है, सरकारी मुलाजमीन को भी लाया गया है। और आप यास्मीन राशिद को देख लें, वो खुद पुलिस वैन, पंजाब की पुलिस जो वैन है
है उसके अंदर जलसागाह के अंदर आई हैं। तो ऐसे इन्होंने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया, उसके बावजूद लोग नहीं निकले। इमरान खान का जो प्लान था वो ये था कि अगर लाखों लोग निकल आते, मतलब 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख अगर बंदे जो है वो निकल आते हैं, तो इमरान खान ने मूव करना था इस्लामाबाद की जानिब से, इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने निकलना था। वो इमरान यहाँ पे जब आए, उन्होंने देखा क्राउड नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने ही एमपीएज़ को, क्योंकि उन्होंने टारगेट दिया होता है कि हर एमपीए को आपने इतने इतने लोग अपने अपने हलकों से लाने हैं, फिर आगे उन्होंने टारगेट दिए होते हैं जो इनके सोशल मीडिया हैं, यूथ विंग है, वो इनकी टाइगर फोर्स है, सबको आगे से जो उनके अहदेदार होते हैं उनको टारगेट दिया होता है कि आपने 40-40 50-50 बंदा जो है वो अपने साथ 30-30 बंदे जो है वो लाने हैं। तो ऐसे ही ये सारा जो है वो इन्होंने बिल्ड किया हुआ था, बट बुरी तरह नाकाम हुआ इमरान का ये लांग मार धरना, और फिर अब जो जलसा था वो भी पूरी तरह नाकाम हुआ। और इसी की वजह से इमरान खान ने अपने ही साथियों को, यानी कि जो उनके एमपीएस थे, जो उनके वज़राए आला थे, उनको ये एक बतौर सज़ा जो है वो ये चीज़ दी है। और शाह महमूद कुरैशी का आप बयान देख लें, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने ये बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हमें भी नहीं पता था कि क्या है, कप्तान ने हमें बुलाया तो यहाँ पे आके उन्होंने हमें सरप्राइज़ के बारे से बताया कि मैं जो है वो आप दोनों असम्बलियों की, जो हमारी असम्बलियाँ हैं वहाँ से इस्तीफ़ों की बात करूँगा, वहाँ से हमने जो है वो उन्हें तहलील करना है। तो ये जाके हमें तब पता चला। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी बताएं कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट परवेज़ इलाही के पास है। परवेज़ इलाही इस वक्त जो है वो वहाँ के CM है पंजाब के, और मुंह ने स्लाइड ट्वीट करता है कि मेरे वालिद से भी, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही से भी किसी किस्म की कोई मुशावरत इसके ऊपर नहीं की गई कि हमने जो है वो इस्तीफ़े देने या फिर असम्बलियों को तहलील करना है। यानी कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, और ये सारा कुछ अचानक हुआ। अचानक क्यों हुआ कि इमरान बड़ी उम्मीद से थे कि ये मैं जाऊंगा, वहाँ पे ठाठे मारता हुआ समुंदर होगा, लोगों का जो है वो एक हुजूम होगा और बहुत बड़ी तादाद होगी, और फिर मैं जाके एक जज्बाती किस्म की स्पीच करूँगा और फिर लोग कहेंगे चलो जी हम इस्लामाबाद निकलते हैं, और फिर हमने इस्लामाबाद की जानब जाना था। लेकिन इमरान खान के पास अब फेस सेविंग को भी कुछ नहीं रहा था, तो मजबूरन उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हुआ था आवाम को कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, मैं इस गवर्नमेंट को गिराने जा रहा हूँ, इनसे इलेक्शन की तारीख लेने जा रहा हूँ, मैंने हकीकी आज़ादी आपको दिलानी है। और फिर आप देखें कौन सी आज़ादी मिली। कारण रावलपिंडी के अंदर जो जलसा था, क्या तरीके इंसाफ ये समझती है, ये इमरान ये समझते हैं कि उन्हें हकीकी आज़ादी मिल गई? अगर नहीं तो फिर इमरान का जो वो लॉलीपॉप था, वो पिछले 4 महीने से जो एक वो हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो कहाँ गई? कहाँ गया आपका हकीकी जो है वो आज़ादी का जो मार्च था? ये सारी चीज़ें थी। जब कोई आज़ादी कौम लेने निकलती है, जब लोग कोई आज़ादी लेने निकलते हैं, तो वो रास्ते से यू टर्न लेके वापस नहीं आ जाते हैं, बल्कि उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है। यहाँ पे जलसे के अंदर इमरान ये बड़ी तादाद के अंदर लोगों को ये बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि आज़ादियाँ ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो आप आए रावलपिंडी, यहाँ पर आपने इस्लामाबाद को भी टच नहीं किया, वहाँ से वापस चले गए, तो फिर वो कहाँ गई आपकी हकीकी आज़ादी? यानी कि आपको हकीकी आज़ादी कोई ना थी लेनी, ना कोई हकीकी आज़ादी का यहाँ पे कोई कंसेप्ट था। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हकीकी आज़ादी का जो वो एक डोंग सा रचाया गया था इमरान खान की जानिब से, जिसके अंदर बुरी तरह ये नाकाम हुए। और यहाँ पे फेस सेविंग के लिए जब यहाँ पे आए तो इन्होंने कुछ तो आवाम को देना था या कोई ना कोई तो ऐलान करना था। तो जब देखा कि इनके पंजाब का जो वज़ीर आला है वो भी इनके साथ नहीं खड़ा है, एक महमूद खान जो है वो KPK से आया है, और KPK से भी लोगों को वो भी अपने साथ उस तरीके से नहीं निकाल के ला सका जिस तरह उसे निकालना चाहिए थे। और ये सब कुछ देखते हुए जो तरीके इंसाफ के MPs थे, इमरान खान ने बतौर सज़ा सबको ये कहा है कि हमने जो है वो अब असम्बलियाँ तहलील करनी है, आप सब ने इस्तीफ़े देने हैं या फिर हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है। इन दोनों ऑप्शन के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा। और अब इमरान खान ने यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं दी कि हमने कब मुशावरत करनी है, अपने इत्तेहाद से जो इनका इत्तेहाद है या इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, हमने उनसे कब जो है मुशावरत करनी है। अभी तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी सिर्फ ये एक ज़बानी जो है वो जमा करवाई हुई है। इसके ऊपर अगर ये बता देते कि हमने फ़लाँ डेट को इस्तीफ़े देने हैं, फ़लाँ डेट को हमने असम्बलियों को तहलील करना है, तो फिर तो बात थी कि वाकई में इमरान किसी कोई स्टेप लेने जा रहे हैं। लेकिन वक्ती जो उन्होंने जो स्टेप उठाया है, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, और इसके ऊपर इन्होंने एक किस्म का अपने ही MPs और अपने ही वज़राए आला को जो है वो थ्रेड किया है कि आप लोगों को निकाल नहीं सके, आपने मेरी जो सियासत थी उसको भी मिट्टी के अंदर जो है वो मिला के रख दिया है। इतनी बड़ी जो मामलात हुए, मुझे गोली लगी, 2 महीने से हमने इसके बारे से कंपेन की, लोगों को बताया, मैंने 30 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, और फिर जो है वो रोज़ाना आके जो है वो मैं पब्लिक को पैगाम भी देता था। उसके बावजूद चंद हज़ार, 15, 20, 30 हज़ार लोगों का मजमा यहाँ पे टोटल जमा हो गया है। तो अब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि हमने असम्बलियों को तहलील करना है। अभी ये डिसाइड किया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई जो है वो मूव नहीं दिया गया, सिर्फ जो है वो ज़बानी जमा खर्च किया गया है। और अब देखना यह है कि इमरान खान इसके ऊपर कब यू टर्न लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो अगर ऐसा फैसला करते हैं तो वज़ीर आला पंजाब अगर मान जाते हैं, अगर वज़ीर आला पंजाब मान भी जाते हैं, तो पंजाब के अंदर से जो तरीके इंसाफ के अपने MPs हैं वो
आधे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 40% जो है वो वहाँ पे वो भी एग्री नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पे इस्तीफे देने हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अभी जा रही है अदम एतमाद पेश करने पंजाब के अंदर। अगर पंजाब के अंदर अदम एतमाद पेश कर सकते हैं तो केपी के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। और अगर केपी के और पंजाब के अंदर अगर अदम एतमाद पेश हो जाता है तो फिर उसके बाद असम्बलियों को तहलील किसी तौर पर जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये बहरकैफ अगर शार्ट अल्फाज के अंदर आपको बताएं कि इमरान का जो लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च से धरना हुआ, धरने से अब जलसा, ये तमाम का तमाम फ्लॉप रहा है और इमरान बुरी तरह ये नाकाम हुए। और एक बार नाकाम नहीं हुए, पहले 25 मई को हुए और अब दोबारा जो है वो 26 नवंबर को इमरान दोबारा से वो फ्लॉप हुए हैं। यानी कि इमरान की जो इंटेंशन थी कि लोग बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे, गवर्नमेंट को भी गिरा देंगे या फिर इदारों को मजबूर कर देंगे, इस कदर उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो नए इलेक्शन के लिए हमसे बात करें, नए इलेक्शन की डेट जो है वो फाइनलाइज की जाए ताकि हमें फेस सेविंग मिल सके। लेकिन इमरान को मेरे ख्याल में फेस सेविंग भी नहीं मिली है। जो उन्होंने कल ये ऐलान किया है, ये मैच जो है वो उनकी मजबूरी थी ताकि आवाम को कुछ तो बता सके कि मैंने कुछ ना कोई जो है वो सरप्राइज़ दिया है।